कि जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको प्रूव करेंगे यहाँ पर। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम कंडीशन होगी जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव किया था यहाँ पर, कि सबसे पहले हमें दे के रखा है कि ग्रुप जी डैश का उपग्रुप कौन है, एच डैश है। तो इस चीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने इसी चीज को सबसे पहले लिखा। ये तो आपकी शुरुआत वाली लाइन से हो गया, जो हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में दी गई थी उस शुरुआत वाली लाइन से हमने इसको ले लिया कि जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ पर क्या है, समाकारिता है। तो वो चीज हमने यहाँ पर नोट कर ली कि एफ सच दैट जी टू जी डैश क्या है, समाकारिता है। ठीक है, मैं इसका आपको डायग्राम बना देता हूँ। उसके बाद देखो जी डैश का उपग्रुप क्या है, एच डैश। ये यहाँ से ले लिया कि जी डैश का उपग्रुप क्या है, एच डैश है। तो ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एच डैश इज सबसेट ऑफ जी डैश। अब ये कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये हमारा जी है और ये क्या है, जी डैश। इसी tरीके से होगा। ठीक है, ये एक जो मैपिंग थी वो यहाँ से ही हो जा रही थी एफ। इसको हमने क्या नाम दिया था, ये क्या है, समाकारिता है। और कहा है कि एच डैश है वो जी डैश का क्या है, उपग्रुप है। तो ये भी हमने यहाँ पर ले लिया, ये क्या है आपका एच डैश है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जी डैश का सब ग्रुप है। तो हमें ये जो चीजें दे रखी थी हमने सबसे पहले उनको ले लिया। अब आप सभी लोग जानते हो कि यदि कोई प्रतिचित्रण जी से जी डैश पर यदि जा रहा है तो उसका जो इनवर्स होगा वो इससे जी डैश से कहां पर आएगा, जी पर आएगा। तो यदि हम बात करें तो यहाँ से जो प्रतिचित्रण है वो यहाँ पर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स। क्या कहलाएगा आपका, एफ इनवर्स कहलाएगा। वो प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहलाएगा, वो इनवर्स मैपिंग कहलाएगी आपके यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इस मैपिंग को लेते हुए एलिमेंट कहां से लेने हैं, एच डैश से लेने हैं। क्योंकि यहाँ देखो कि क्या होगा कि एच डैश से तो आप एलिमेंट लोगे और मैपिंग कौन सी लोगे, इनवर्स वाली। और ऐसा करने पर ये जो नया रिजल्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, जी का उपग्रुप होगा, यानी इसी का ही क्या होगा, उपग्रुप होगा। तो जो भी एलिमेंट आएंगे एच डैश से वो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो सबके सब किसमें अंदर आएंगे, वो एफ इनवर्स एच के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एच डैश है। तो हमें इस एफ इनवर्स एच डैश को बताना है कि जो एफ इनवर्स एच डैश है वो इस जी का क्या है, सब ग्रुप है यहाँ पर। ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब ऐसे तो कह नहीं सकते, अभी तो इतना कह सकते हैं यहाँ सबसेट तो होगा। सबसेट तो इसके बेसिस पे होगा कि जब एच डैश से एलिमेंट लेगा और मैपिंग ये वाली लगाएगा तो जो एलिमेंट यहाँ से लेगा उनका रिजल्ट यहीं पर आएगा। ये चीज तो क्लियर होती है, क्योंकि इनवर्स जो फंक्शन है वो तभी डिफाइन हो पाते हैं जब हमारे पास इस प्रकार का कोई फंक्शन डिफाइन हुआ पहले से। तो उसका इनवर्स उस अवयवों को लेकर जो पहले उसके जो परिसर में आए थे उन अवयवों को लेकर दोबारा प्रांत के एलिमेंटों पर एक मैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इनवर्स को इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी आप एच डैश से कोई एलिमेंट लोगे और प्रतिचित्रण आप एफ इनवर्स लगाओगे तो प्राप्त होने वाला रिजल्ट कहां पर आएगा, इस छोटे गोले के अंतर्गत आएगा। अब पूरे गोले के लिए इसलिए नहीं ले रहे यहाँ पर क्योंकि हम एलिमेंट ही इसके अंदर अंदर के ले रहे हैं। ठीक है भाई, एलिमेंटों को भी तुमने बाउंड कर दिया तो प्राप्त होने वाले रिजल्ट को भी हम छोटे से इस सर्किल के द्वारा उनको बाउंड करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एच डैश उपग्रुप है किसका, जी डैश का। एच डैश किसका उपग्रुप है, जी डैश का। यदि ऐसा है तो ये जी के ही कुछ अवयवों को लेकर बना हुआ था, और जब जी के ही कुछ अवयवों को लेकर बना हुआ था तो ये लाइन हमने यहाँ से लिख ली कि एच डैश इज सबसेट ऑफ जी डैश। ठीक है, दोनों का यदि मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, यहाँ पर अब हमें ये दिखाना है यहाँ पर कि पहला काम तो हमारा क्या होना चाहिए कि एफ इनवर्स ऑफ एच डैश ये क्या नॉन एम्प्टी हो। पहला काम तो ये होना चाहिए। और जो दूसरा काम है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा काम ये होना चाहिए कि इसके कोई भी दो एलिमेंट, यानी यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो। ठीक है, और उनके बाद आप क्या करो, उन एलिमेंटों के मध्य जो हमारा सेकंड रिजल्ट होता है सब ग्रुप प्रूव करने का, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था, तो वो वाला भी हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम कह पाएंगे कि वास्तव में जो एफ इनवर्स एच डैश है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, इसको एम्प्टी प्रूव नॉन एम्प्टी प्रूव करने की, उसके बाद वो कंडीशन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखा कि एच डैश इज सबसेट ऑफ जी डैश, तो उस कंडीशन से क्या होगा, क्योंकि ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है, ये इसका क्या है, तत्समक अवयव है। यहाँ पर अगर यदि ये इसका तत्समक अवयव है तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि जो ई डैश होगा इज एलिमेंट ऑफ एच डैश होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एच डैश है वो क्या है, उपग्रुप है। किसका उपग्रुप है, जी डैश का। तो उसके बेसिस पे जब एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी इसके अंतर्गत भी आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं दो दो आइडेंटिटी हो
कि एक तो ये ई डैश है और एक कोई और आ जाए, ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक ग्रुप की सिर्फ केवल और केवल एक आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ई डैश इज द एलिमेंट ऑफ एच डैश। अब आप सभी लोग जानते हो कि जो ई डैश है वो कब आता है, ई डैश तब आता है जब आपने एफ में क्या रखा होगा, ई रखा होगा। ये चीज हम थ्योरम नंबर 1 से जानते हैं कि ई एफ ई इज इक्वल टू होता है ई डैश इज द एलिमेंट ऑफ एच डैश। ऐसा ले सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, या इसको इस तरीके से ले लिया हमने यहाँ पर। अगर यदि मैं f को इनवर्स फंक्शन के रूप में यहाँ पर डिफाइन करूं, तो इनवर्स फंक्शन के रूप में यदि डिफाइन करता हूं, ये मैंने कहां से लिया है, प्रमेय से। ये जो लाइन लिखी है वो कहां से, प्रमेय से, कि प्रमेय जो 1 नंबर हमने पढ़ी थी ना, वहां से लिया है इसको। अब ऐसा करने पर यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, इनवर्स फंक्शन यदि मैं डिफाइन करता हूं तो e बराबर क्या हो जाएगा, e इज द एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा कि e इज द एलिमेंट ऑफ f इनवर्स ऑफ h डैश। यानी जो हमारे पास ये एलिमेंट है e, अब वो कहां पर पहुंच गया, h डैश के इस इनवर्स फंक्शन में पहुंच गया। और हमने देखा कि जो ये जो होता है f इनवर्स, वो तो कहां पर होता है, g के अंदर होता है। यानी हमारा e कहां पर प्राप्त हो गया, हमें यहां से प्राप्त हो गया इसकी इनवर्स मैपिंग के द्वारा, f इनवर्स ऑफ e डैश। वो हमें कहां पहुंचा दिया, उसने आपको यहां पर पहुंचा दिया कि जब आपने e डैश को f इनवर्स के अंतर्गत रखा तो आपका e यहां पर क्या है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि एक अवयव ऐसा मिल गया जो हमारे इस जो कहते हैं ना f इनवर्स h डैश, इसमें कम से कम एक अवयव तो है, वो हमें इसके द्वारा पता लग गया क्योंकि आगे ना देखो इसके अंतर्गत यहां पर। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कह दिया कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा f इनवर्स ऑफ जो h डैश है, f इनवर्स जो h डैश है वो क्या है, नॉट इक्वल टू पाई है, क्योंकि इसके अंतर्गत आ गया। इसी को दिखाना चाहते थे कि ये तो खाली नहीं हो पहला तो, और दूसरा वो सेकंड वाले रूल का भी ये फॉलो करता है उसको भी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पुनः माना कि एफ ए कोमा एफ बी इज द एलिमेंट ऑफ एच डैश। अब हमने फिर से क्या ले लिया यहाँ पर कि दो एलिमेंट कौन कौन से, एफ ए तथा एफ बी किसके अंतर्गत रखे हुए हैं, एच डैश के अंतर्गत रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कहां से लिए हमने कि इस एच डैश से ले लिए यहाँ पर, ये क्योंकि हम जानते हैं कि एच डैश में जो भी एलिमेंट आता है वो इसके कुछ ना कुछ अवयवों को लेकर यहाँ पर जाता है एफ प्रतिचित्रण के द्वारा, और तब जाके वो क्या बने थे यहाँ पर, एफ ए तथा एफ बी, ठीक है। इनको भले से आप इस तरीके से ले सकते हो कि इसको मैंने कह दिया कि ए डैश बराबर, और इसको क्या कह दिया मैंने, बी डैश बराबर। इस तरीके से आप इनको ले सकते हो, ए डैश और इसको क्या कह सकते हैं, बी डैश बराबर। इस तरीके से हम इनको यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पर क्योंकि हमें इन दोनों एलिमेंटों को लेकर इनका जो पूर्ण प्रतिबिंब वाला यानी जो इनवर्स जो मैपिंग है वो लेकर चलनी है, और उसके द्वारा ये शो करना है कि इनका जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा इनवर्स के द्वारा, और फिर वो इनवर्स के मध्य में वो रिजल्ट दिखाना है जो हमें चाहिए था, यानी a डॉट b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ f इनवर्स ऑफ h डैश। ये हमें यहाँ पर शो करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि f a तथा f b किसके एलिमेंट है, h डैश के हैं। अब h डैश के एलिमेंट है तो इनके मध्य तो कौन सा रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पर इनके मध्य इस तरीके का रिजल्ट होना चाहिए कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों तो एलिमेंट हो गए, क्योंकि दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं ना, तो दोनों एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिए, और दूसरे का क्या होना चाहिए, इनवर्स, और प्राप्त परिणाम भी कहां पर होना चाहिए, h डैश में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो h डैश है वो क्या है, उपग्रुप है, और यदि ये उपग्रुप है तो इस नियम को पालन करेगा बिल्कुल डेफिनेटली आप, ठीक है। तो यहां से हमने इसको क्या लिख दिया इस तरीके से कि एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एच डैश। अब यदि यहां पर इस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है, तो यदि यहां पर इस तरीके की व्यवस्था है तो हम यहां से क्या लेंगे, देखो दोबारा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले को तो एज इट इज लिख दिया कि एफ ऑफ ए ऑफ, दूसरा क्या आ जाएगा यहां से, दूसरे वाले को क्या कहेंगे हम इसको कि एफ ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि ये हमने किससे लिख दिया, थ्योरम नंबर 1 से, कि जो इनवर्स है वो ऊपर होता है वो अंदर चले जाता है, जो अंदर होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ये ऊपर था तो इनवर्स कहां चले जाएगा, अंदर, थ्योरम नंबर 1 से। और यहाँ क्या आ जाएगा, इज द एलिमेंट ऑफ एच डैश, ये हमने किससे कर लिया, प्रमेय से, ठीक है। अब हमारे पास समाकारिता की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि सामने वाले जी डैश के दो एलिमेंट इस तरीके से यदि लिखे गए हो तो इनके द्वारा आप समाकारिता का प्रतिबंध यानी स्टार लगाकर आप इन्हें इस तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हैं इनको इस तरीके से, ठीक है। इनको हम कहां से लिख सकते हैं, इस तरीके से कि एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स, किसकी हेल्प से, समाकारिता की हेल्प से, और अभी भी किसका एलिमेंट है, एच डैश का,
ये किसकी हेल्प से लिख लिया हमने, समकारिता की सहायता से, समकारिता परिभाषा। तो समकारिता की जो परिभाषा थी वो यही थी कि इस तरीके से आप किन्हीं भी अवयवों को आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। और आगे हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने और आगे देखा यहाँ पर कि यदि मैं इसका क्या ले लूं, यहाँ पर पूर्ण प्रतिबिंब ले लूं, यानी एफ को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा कि ये ए स्टार बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच डैश। यानी यहां से तो आपको क्या प्राप्त हो गया कि जो ये रिजल्ट है ये भी किसका प्राप्त हो गया, आपको एच डैश का प्राप्त हो गया। जबकि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, कि जबकि ये जो दोनों एलिमेंट थे ये एफ इनवर्स ऑफ एच डैश के ही एलिमेंट थे यहाँ पर, क्योंकि ये कब आए होंगे, ये जो हमने लिया था यहाँ पर ए हमने कहां से रखा था, उसको जी से रखा था ए को, और जो जी का एफ प्रतिबिंब कहां पर पहुंच गया, एफ ए बनकर, और बी का एफ प्रतिबिंब कहां पर पहुंच गया, एफ बी बनकर। तो ये दोनों थे तो किसके एलिमेंट, इसी के तो जी के, और जी के थे तो किसके अंतर्गत है, छोटे कॉलम के अंतर्गत के थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या दिखा दिया कि ये दोनों जो ए और बी हैं वो वास्तव में तो एलिमेंट तो किसके थे, जी के, लेकिन जब आपने इनका एफ प्रतिबिंब लिया तब जाके वो कहां पर पहुंचे थे, एफ ए तथा एफ बी बनकर यहाँ पर। ठीक है, अब जब दोबारा इनका इनवर्स एलिमेंट इनवर्स मैपिंग लूंगा, इसकी प्रतिलोम जब मैं इसके क्या लूंगा, प्रतिचित्रण लूंगा, तो उस कंडीशन में दोबारा कहा जाएगा कि जो एफ ए है वो तो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, और एफ बी दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। तो वो उस कारण से हमने इसको क्या लिख दिया कि ए तथा बी कहां पर थे, एफ इनवर्स ऑफ एच डैश में थे, क्योंकि इन्हीं की एफ प्रतिचित्रण वहां जाके एफ ए तथा एफ बी बनी थी। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि हमारे पास ए और बी एलिमेंट जब एफ इनवर्स एच डैश के थे तो उनके लिए इस तरीके का परिणाम भी किसमें उपस्थित हो गया, एफ इनवर्स ऑफ एच डैश में उपस्थित हो गया। तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया, फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच डैश। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कंडीशन नंबर 2, क्योंकि हमें दो कंडीशंस के द्वारा इस थ्योरम को प्रूव करना था, एक तो नॉट इक्वल टू 5 और दूसरा कौन सा, ये वाली कंडीशन है। तो कहेंगे परिणाम 1 व 2 से, परिणाम 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, परिणाम 1 व 2 से भी 1 से तो प्राप्त हो जाएगा कि जो f इनवर्स ऑफ h डैश है वो क्या है, नेवर गोज टू 5, एक नंबर की सहायता से, फॉर ऑल जो भी हमारा परिणाम था यहाँ पर, ये तो हमारा पहली वाली कंडीशन हो गई यहाँ पर। दूसरा क्या आ जाएगा, कंडीशन नंबर सेकंड के बेस पर, यहाँ पर उसके बेस पर क्या आ जाएगा कि ए स्टार बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, ये आ जाएगा 2 नंबर की सहायता से, जबकि जो ए कोमा बी था वो किसका एलिमेंट था, एफ इनवर्स एच डैश का ही एलिमेंट था ये। तो दोनों कंडीशन में हमें जो सब ग्रुप होने की जो कंडीशन होती है वो इन दोनों के द्वारा क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो सेटिस्फाई हो तो क्या लिखती है, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो एफ इनवर्स जो एच डैश है वो जी का क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, और ये चीज आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी थी कि यदि जी डैश उपग्रुप है किसका, एच डैश का, तो वो उस कंडीशन में कि जो पूर्ण प्रतिचित्रण है हमारा, या जो हमारे पास रिवर्स जो मैपिंग है वो भी क्या बनाती है, इस जी डैश में क्या बनाती है, सब ग्रुप बनाती है। जैसे ऊपर वाले में जी सब ग्रुप था, सॉरी ए सब ग्रुप था जी का, तो उस कंडीशन में जो एफ एच बना था वो किसका सब ग्रुप हो गया, जी डैश का। अब इसकी जब रिवर्स लिया हमने, यानी उल्टा उधर से आया आपकी बार रिवर्स मैपिंग लेकर, तो उस कंडीशन में भी बिल्कुल वही कंडीशन प्रूव हो रही है यहाँ पर, यानी आपकी बार एफ इनवर्स जो एच डैश है वो किसका सब ग्रुप हो गया, जी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट थ्योरम को हम यहाँ पर पूरा करेंगे यहाँ पर, तो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बस। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिया था कि जी से जो मैपिंग थी जी डैश पर वो एफ समाकारिता के नाम से थी, ये हमारा सेट था जी और ये था जी डैश। तो पहला हमने मैपिंग डिफाइन किया था कि इसके कुछ अवयवों को लेकर या सभी अवयवों को लेकर जो प्रतिचित्रण मिल रहे थे वो सबके सब यहाँ पर मिल रहे थे। ठीक है, अब इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो कोई ना कोई प्रतिचित्रण यहाँ पर बनाएंगे, तो उनमें से इसने कह दिया था कि जी डैश नाम का क्या है, इसका कोई सबसेट है, वो सॉरी एच डैश नाम का इसका क्या है, कोई सबसेट है। और जब एच डैश नाम का कोई सबसेट है तो उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ अवयव होंगे,
तो उन अवयवों को हमने इस तरीके से लिया था कि जब ये इसका सब ग्रुप है तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी भी होगी, क्योंकि बिना आइडेंटिटी तो सब ग्रुप बन ही नहीं सकता हो। और क्या होगा उसमें, एफ ए नाम का एलिमेंट भी होगा जो यहाँ से ए लेकर आया होगा, एफ बी नाम का एलिमेंट भी होगा जो यहाँ से बी लेकर एफ प्रतिचित्रण के द्वारा बना होगा यहाँ पर। तो सारे एलिमेंट इसमें और उपस्थित होंगे यहाँ पर। और जैसे हमने इसको इस तरीके से नोट किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कि इसकी जो रिवर्स मैपिंग है वो दोबारा उसी बी एलिमेंट पे पहुंच गई, और यहाँ से इसकी रिवर्स मैपिंग कहां पर पहुंच गई, ए एलिमेंट पर, और उनके द्वारा हमारा परिणाम वही प्राप्त हो गया जो हमें चाहिए था। तो इसको क्या कह दिया कि इस तरीके से हमारा जो एफ इनवर्स जो एच डैश होता है वो जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।